Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी ओडी और IHRM की जो यूनिट है थर्ड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की, उनमें स्पेशली मेंशन है एक टॉपिक टैलेंट मैनेजमेंट का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HR कॉमर्स और मैनेजमेंट तीनों ही बच्चों के लिए बिकॉज ये एक नई टर्म है और जनरली टैलेंट से जुड़ी हुई डेफिनेशंस या टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो डेफिनेशंस हैं उन पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं और इसका क्या मॉडल है या क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट होता क्या है। टैलेंट मैनेजमेंट समझाने से पहले मैंने इस स्लाइड में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जॉट डाउन किए हैं कि टैलेंट से जुड़ी हुई वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं टैलेंट ही वर्ड की। टैलेंट का मतलब क्या होता है? आपका कोई नेचुरल ऐसा एप्टीट्यूड, ऐसी नेचुरल क्वालिटी जो आप में है, फिर वो हर पर्सन में अलग हो सकती है। किसी में एथलेटिक टेम्पर होता है, किसी कोई क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होता है, किसी में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है, किसी में इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी में टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कोई मैनेजरल स्किल्स को लेकर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हर इंडिविजुअल में अपना एक इनेट क्वालिटी या इनर क्वालिटी यानी कि जो उसमें पहले से ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि इसकी स्पेशलिटी आप उस कह सकते हैं या उसकी अपनी पावर है, उसको बोला जाता है टैलेंट। वहीं पे स्किल अब एक और टर्म है जो रिलेटिवली यूज की जाती है टुगेदर, बट स्किल हमेशा याद रखिएगा चाहे मैनेजमेंट की बात हो रही हो चाहे टीचिंग की बात हो रही हो, स्किल हमेशा एक ऐसी क्वालिटी होती है जो टाइम के साथ आदमी इंडिविजुअल लर्न करता है। इट इज़ एन एक्वायर्ड एबिलिटी। यू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल एंड देन यू डेवलप दैट स्किल एंड मास्टर दैट स्किल। बट टैलेंट क्या होता है? आपकी नेचुरल इनेट क्वालिटी होती है। तो ये डिफरेंस है टैलेंट और स्किल का। आगे देखते हैं टैलेंट एक्विजिशन, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टैलेंट एक्विजिशन क्या होता है और 4 ऑप्शंस आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टैलेंट एक्विजिशन का मतलब होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना यानी कि उस चीज को अपने यहाँ शामिल करना। तो द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना और जो कि स्किल्ड हैं उनको रिक्रूट करना, जो प्रोसेस होगा वो होगा टैलेंट एक्विजिशन। यू आर ट्राइंग टू एक्वायर द टैलेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट बिकम्स टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट मैनेजमेंट देख लेते हैं। बेटा इस तरह की जो टर्म्स हैं ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं और बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस देके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, असर्शन रीजन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। तो जब भी आप ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस तरह की टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और उनका डिफरेंस अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। इसीलिए मैंने ये स्लाइड इंक्लूड की है। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब वैसे आप इस पूरी प्रेजेंटेशन में भी सुनेंगे, बट यहाँ के लिए क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज विद स्किल ट्रेनिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। इस डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। देखो कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको डेवलप और रिटेन करना, मतलब आप एक तरह से उनको ट्रेन ही कर रहे हैं, उनको डेवलप करना और उन्हें रिटेन करने का मतलब है वंस यू हैव developed them, once you have trained them, you want them to be with your company, you want them to stick to your organization, you are trying to retain them ताकि वो छोड़कर ना जाएं और जो आपने नॉलेज और एक्सपर्टीज उनको प्रोवाइड की है, उनको जितनी भी चीज़ों से डेवलप किया है वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में रहें। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? स्किल ट्रेनिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। स्किल ट्रेनिंग वही जो स्किल उसने एक्वायर किया है, मान लीजिए वो प्रोग्रामर है, मान लीजिए वो IT एक्सपर्ट है, मान लीजिए वो रिस्क एनालिस्ट है, तो उसने जो भी स्किल एक्वायर किया जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पहले चुना, फिर उसके बाद अपॉइंट किया, फिर ट्रेन और डेवलप किया, फिर उसको उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देते रहे, रिफ्रेशर कोर्सेज देते रहे, प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करते रहे। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट रिटेनिंग का प्रोग्राम है तो आप उनकी सक्सेशन प्लानिंग पर भी ध्यान देंगे। सक्सेशन प्लानिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, पर अगर ब्रीफली मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है आप
फ्यूचर वाली पोजीशंस, फ्यूचर की जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उनको होल्ड करने के लिए प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वहीं से तैयारी करना जब शुरू करते हैं आप, जब उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो फ्यूचर पोजीशंस में लीडरशिप पोजीशंस एक्वायर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन इस लेवल पे काम कर रहा है और इस लेवल पे काम कर रहा है, आपके साथ काफ़ी सालों से है और इमीडिएटली आपको लगता है अगले 1-2 साल में ये पोजीशन खाली होने वाली है, तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें लीडरशिप स्किल्स होंगे और वो फ्यूचर में उन पोजीशंस को अज्यूम कर सकते हैं। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का आप बोल सकते हैं सक्सेसर्स जो होते हैं, सक्सेसर्स क्या होते हैं, जो आगे चल के उन पोजीशंस को अचीव करेंगे, उनकी प्लानिंग पहले से करना इज इम्पॉर्टेंट। तो इन सारी ही चीज़ों को बोला जाता है टैलेंट का मैनेजमेंट, बिकॉज आप टैलेंट को ना केवल रिक्रूट कर रहे हैं बल्कि डेवलप और स्किल कर रहे हैं और फिर रिटेन कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी सक्सेशन प्लानिंग भी प्लान कर रहे हैं। टैलेंट पूल एक और रिलेटेड वर्ड है, इसको भी समझ लेते हैं। टैलेंट पूल का मतलब क्या होता है, ऐसे अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हु आर पोटेंशियली अ गुड फिट फॉर अ कंपनीज करंट और फ्यूचर हायरिंग नीड्स। आज की सिचुएशन और आगे आने वाली सिचुएशंस में उन्हें जो लगता है कि ये लोग हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे लोगों का पूल रखना, यानी कि आज जरूरत पड़े तो भी मैं इसको हायर कर लूँ और आने वाली टाइम में मुझे जरूरत पड़े तो भी मैं हायर करूँ, ऐसे टैलेंटेड लोगों के पूल को मेंटेन करना इज टैलेंट पूल। और ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि चेंजिंग सिनेरियो से अवेयर होती हैं, हमेशा प्लानिंग करके चलती हैं, तो हमेशा वो ऐसे लोगों का पूल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब आ जाते हैं अपने कोर टॉपिक पे। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं 2-3 डेफिनेशन से। देखो सबसे पहले वही लिखा हुआ है, कैच वर्ड क्या है वो देख लेते हैं, राइट टैलेंट, गेटिंग द राइट टैलेंट ऑन बोर्ड एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो टू देयर ऑप्टिमल कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज, कीपिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखकर राइट टैलेंट को पहले ऑन बोर्ड लाना और फिर उन्हें वहीं पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना इज टैलेंट मैनेजमेंट। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसको आप एक सब सेक्शन कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही, जिसमें कि एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, एंगेज किया जाता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर, उनके स्किल सेट को, उनके टैलेंट को एनालाइज करके उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जिससे वो लगातार ग्रो करें, मोटिवेटेड फील हो, उनके स्किल एनहांसमेंट हो और वो आगे चल के आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रिटेन रहें। इसको बोला जाता है नॉलेज मैनेजमेंट, जो आप आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे। और ये एक ऐसा कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, ट्रेन करना और कंटिन्यूसली मोटिवेट करना। तो आप सब देख रहे हो ये कंप्लीट पैकेज है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर और एचआर का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडल देख लेते हैं इसका, ये इंपॉर्टेंट है इसका मॉडल। और एक और मॉडल है इसका क्वाड मॉडल जिसे बोला जाता है, QUAD। ऑलमोस्ट ऐसा ही मॉडल है, आगे आने वाली स्लाइड में मैंने ऐड किया है। मतलब पहले समझ लेते हैं नॉर्मल जनरल मॉडल का। हमेशा टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस जो होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वी डेवलप देम एंड वी ट्राई एंड रिटेन देम एंड फाइनली वी ट्राई एंड ट्रांजिशन देयर करियर्स। हम उन्हें ऐसे प्रोग्रेसिव मौके देते हैं कि वो जो अपने करियर की सीढ़ियां हैं वो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन पे चढ़ना चाहें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के रहना चाहें। ब्रीफली ये था, एक बार डिटेल में भी इसको समझ लेते हैं। देखो टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल का पहला स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग क्या हो रही है, प्लानिंग ये हो रही है कि अगर आप करेक्ट प्लानिंग करेंगे तभी आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और रिक्रूट कर पाएंगे जो आपको एक्चुअली अपने काम के लिए चाहिए। तो जो सेट ऑफ टैलेंट है वो आपको पहले प्लान करके आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं इस तरह के एम्प्लॉयज इस काम के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहता हूँ, इसको बोला जाता है प्लानिंग। अट्रैक्टिंग, अब आप क्या करोगे, अट्रैक्ट। इट इज नॉट ऑलवेज एज सिंपल एज व्हेन वन पर्सन लीव्स द कंपनी यू स्टार्ट अ सर्च फॉर समवन एल्स। इतना आसान नहीं होता कि एक आदमी इस कंपनी छोड़ के जा रहा है और आप दूसरे को एकदम ढूंढने लग जाओ। तो क्या होगा, टैलेंट मैनेजमेंट इंश्योर करता है दैट यू ऑलवेज हैव सफिशिएंट staff to carry out all your operations and prevent heavy workloads that could cause demotivation। आप उन्हें अट्रैक्ट भी करते हो आइडेंटिफाई करने के बाद कि आप उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हो जिससे वो डीमोटिवेटेड ना हो और हमेशा आपके पास एक बैकअप रहे कि मेरे सारे काम जो हैं वो सक्सेसफुली होते रहें। थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, उनको डेवलप कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड इंपॉर्टेंट और इसके अगला जो रिटेनिंग का स्टेप है वो टैलेंट मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है।
आपको उन एम्प्लॉयज को लगातार डेवलप करना पड़ेगा। आप ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि उनका टैलेंट भी ग्रो हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मीट अप हो। टैलेंट मैनेजमेंट ऑल्सो looks at what will keep employees at your company enthusiastic and willing to go the extra mile। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब अपनी कंपनी के लिए एक स्टेप आगे चलने की स्टेज पर पहुंच जाएंगे, वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप कितना मोटिवेटेड और बॉन्डेड फील करते हैं अपनी कंपनी के साथ। हर पर्सन जो होता है, हर एम्प्लॉय होता है, उसके सेटिस्फैक्शन की या मोटिवेशन की डेफिनेशन अलग होती है। कई लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, कईयों को कॉम्पिटेंस, कईयों को हार्ड वर्क, किसी लोगों को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो होती है वो, किसी को क्रिटिकल, जब तक माइंड वर्क नहीं हो तब तक वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो आपको उसके स्किल के हिसाब से उसकी टैलेंट को डेवलप करना है टाइम टू टाइम। तभी आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप पे उन्हें सक्सेसफुली रिटेन कर पाएंगे। एक और पर्पस, वही पर्पस है टैलेंट मैनेजमेंट का, याद रखिएगा कि कंपनी में वो ज्यादा से ज्यादा रह पाए। अगर असर्शन रीजन के क्वेश्चन में फ्रेम करता है कि क्या टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल इन चीजों में से क्या क्या करता है, टैलेंट को ढूंढता है, अपॉइंट करता है, ग्रो करता है, और अगर वो बोलता है क्या अपनी कंपनी में रिटेन करने का काम भी टैलेंट मैनेजमेंट करता है, तो बिल्कुल सही। तो ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज को हमेशा ये लगना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ये मोस्ट इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल प्लेस है मेरे लिए काम करने का। एंड फाइनली ट्रांजिशनिंग का मतलब है जब आपने उनको हायर कर लिया, डेवलप कर लिया, तो अब उनका ट्रांजिशन क्या है, विद इन कंपनी, विद इन डिपार्टमेंट्स होगा, किसी और रोल में उसको भेजा जाएगा, लेकिन सब कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होगा। और जो ट्रांजिशन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया है कि अब आप उस नॉलेज को जस्ट आप उसे जाने नहीं दे सकते, गंवा नहीं सकते, इसीलिए आप उस नॉलेज को अपनी ही कंपनी में रखना चाहते हो। तो फाइनल फेज में आप उन एम्प्लॉयज की ट्रांजिशनिंग प्लान करते हो, जो ट्रांजिशनिंग प्रमोशन भी हो सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल चेंज भी हो सकता है, ओवरसीज के अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, रोल चेंज हो सकता है, लेकिन अब वो टैलेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, ये आपका मकसद होता है। ये जो क्वाड मॉडल में बोल रही थी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि क्वाड मॉडल किस एचआरएम के फंक्शन को बिलोंग करता है तो आंसर होगा टैलेंट मैनेजमेंट। वही प्रोसेस है, बस 4 इसमें पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ट्रांजिशन वाला पॉइंट इसमें नहीं है। वही देखो, प्लानिंग करेंगे आप सबसे पहले, फिर उस पूल को, उस टैलेंटेड एम्प्लॉयज को एक्वायर करेंगे, फिर आप उसे टाइम के साथ डेवलप करेंगे स्किल ट्रेनिंग देके, और फाइनली आप उसे रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मॉडल है ये टैलेंट मैनेजमेंट का पॉपुलर मॉडल है, और एक ही मॉडल है इसका, यही आपको अच्छे से याद रखना है, नाम और उसके स्टेप्स क्या है, क्वाड मॉडल। एडवांटेजेस जो हमने अब तक जेनरिक डिस्कस की, वही एडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या बोल रहा है, इट कंटिन्यूअसली ग्रूम्स द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जब आप टैलेंटेड लोगों को अपॉइंट करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी तरह से क्या होगा, आपके गोल्स हैं आप उन्हें बेहतर अचीव कर पाएंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और वर्क क्लाइमेट अच्छा होगा, और क्या होगा, लोग सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, आपका टर्नओवर जो होगा वो कम होगा, सॉरी पीपल टर्नओवर, नॉट द एक्चुअल टर्नओवर, लोगों का टर्नओवर, दे विल स्टिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, वो जाएंगे नहीं छोड़ के। और क्या होगा, मैनेजेस बेटर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये टैलेंट मैनेजमेंट के एडवांटेजेस हैं। अगर 7 स्टेप्स में बोलूँ, बिल्कुल नए स्टेप्स अगर स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मैं बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्या फॉलो कर रही हैं, तो ये स्टेप्स हैं कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या स्किल्स मुझे एक्चुअली इस काम के लिए चाहिए। अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो आपको अलग स्किल्स चाहिए लोगों के, अगर आप किसी बिजनेस फॉर्म को रन कर रहे हैं तो आपको अलग एप्टीट्यूड वाले लोग चाहिए, अगर आप मीडिया में या एंटरटेनमेंट में है तो आपको अलग स्किल्स वाले लोग चाहिए। तो सबसे पहले आप उनकी अपनी नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्लान करेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू अट्रैक्ट द राइट पीपल, और फिर उनको ऑन बोर्ड लेके आएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाएंगे, एंड यू विल कम अप विद लर्निंग एंड डेवलपमेंटल ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स फॉर देम। आप उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स बनाएंगे, आप अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे उस टैलेंट को रिटेन करेंगे, बिकॉज टैलेंट लॉस इज अ ग्रेट लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके जरूरत का व्यक्ति, जरूरत का एम्प्लॉय जिसको आपने इतने सर्च के बाद ढूंढा था, अट्रैक्ट किया था, रिक्रूट किया था, ट्रेन एंड डेवलप किया था, अगर वो छोड़ के जाता है तो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो यू विल मेक द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रिटेन योर बेस्ट टैलेंट, एंड फाइनली यू विल प्लान फॉर द सक्सेशंस।
फाइनली वंस ही डिसाइड्स टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल प्लान द सक्सेशंस कि आगे आने वाले टाइम में इस रोल को कौन लेगा, और इस तरह से आपके पास कभी भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। लोगों के छोड़ने जाने के बावजूद भी आपके पास नया एम्प्लॉय रेडी होगा उस अपॉइंटमेंट को होल्ड करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में। एक बार स्लाइड्स को दोबारा ध्यान से देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।